अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक। आज सुबह सुबह मैं उठा था, सुबह नहीं यानी कि 2 बजने लगे हैं अब। तो मुझे फ़ोन आया कि मेरे दोस्त का, उसके फादर जो है वो डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर है यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना मुझे अपने बैग का चेकअप करवाने के लिए जाना था। तो अभी मैं निकला हूँ घर से, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे है, कैसे। एक्चुअली काफ़ी देर से मैं वीडियोस नहीं ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहा, वो इसलिए नहीं डाल रहा कि मेरे बैग का मसला बहुत चाह रहा है। मेरे क्या कहते हैं अपनी ज़बान में, जो डिस्क है वो जो है ना मेरी एक ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह से मैं काम पे भी मुझे बड़ा मसला होता है, तो नॉर्मल लाइफ में भी उसकी वजह से चलना फिरना ये वो बहुत मुश्किल हुआ है। तो इसीलिए जो है ना मैं आज उनके पास जा रहा हूँ। उसने मुझे रेफ़र किया है, उसने फादर से बात की। आज सुबह ही उसने मुझे फ़ोन किया कि आओ आके तो चेक करवा लो। फादर सुबह जो है ना, अभी रात में उनके घर पे रहूँगा, तो सुबह जो है ना फिर जाके तो चेक करवाऊँगा। आगे आपको दिखाता हूँ कि सूरत हाल है। लीजिए जनाब, टिकट तो निकाल ली है और कितने की पड़ी है? 24 यूरो 50 सेंट की, सिर्फ़ एक तरफ जाने की, ठीक है। और ये टिकट बड़ी महंगी है। नॉर्मली अगर यहाँ से मिसाल के तौर पे हम स्पेन जाते हैं, स्पेन चले जाओ या और किसी यूरोप के कंट्री पे जहाज़ पे जाओगे, जहाज़ में कोई पता नहीं आपको आने जाने की इतने में टिकट पड़ जाती है। लेकिन ट्रेन जो है वो बहुत महंगी है यहाँ पे, ट्रेन बहुत महंगी है। और आप देख सकते हो कितने बंदे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन को। छुट्टियां हैं उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फुल है। चलें, हमने देखा था एक और ट्रेन आ गई है, लेकिन ये मेरी वाली साइड की नहीं है, मैंने इसमें नहीं बैठना है। इसके बाद जो आएगी तकरीबन 20 मिनट तक, उस पर जो है ना मैं जाऊँगा। अभी 3 बज रहे हैं और 3 बजे देखो क्या हो गया, 3:10। बिल्कुल अंधेरा होने के चक्कर में। सही है। अच्छा, ये है ओरानियनबर्ग। जब मेरे पास वीज़ा नहीं था, पेपर नहीं थे मेरे पास, तो मैं इधर आता था हर 6 महीने बाद जो है ना वीज़ा लेने के लिए। ये सामने जो ट्रेन खड़ी है यहाँ से निकल जाता, तो पैदल तकरीबन मैं से 5 मिनट का रास्ता, वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ से जो है ना लेता था। और मुझे जो घर दिया हुआ था इन्होंने, पर्सनल रूम, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसी रास्ते में आता है, तकरीबन 3-4 स्टेशन बाद। ये छोटा सा शहर है, इतना बड़ा नहीं। तो यहाँ पे जो है ना, यानी कि ये बर्लिन का जहाँ पे छोटी ट्रेनें आती है लास्ट ये है, उसके बाद फिर आगे छोटे गांव शुरू हो जाते हैं सारे। बीच में कोई एक आधा बड़ा शहर आता है, यानी कि इतना बड़ा नहीं, छोटे छोटे शहर ही आते हैं, गाँव हो गए, शहर हो गए। अच्छा जी, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मिला था घर जब मैं यहाँ पे आके आया था जर्मनी में। तो यहाँ पे उन लोगों ने मुझे दिया था, तकरीबन बर्लिन से ये 1-1.25 घंटा दूर है ट्रेन पे। ये शहर का नाम, शहर नहीं है, गांव है छोटा सा। आपको वो पीछे में जो है नज़र आ रहे होंगे दरख्त, ठीक है। दरख्तों के उस पार जो है ना थी एक जंगल के अंदर ही एक बड़ा सा जो है ना बिल्डिंग बनी हुई थी। उसमें जो है ना हम लोग को तकरीबन 100 कमरे होंगे, उसमें एक कमरे में 2-2 बंदे। तो मैं यहाँ पे तो रहता नहीं था, मैं रहता था मामू के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आता था मैं, इस तरह ट्रेन से निकला। इसके ठीक 25 मिनट बाद जो है ना वापसी की ट्रेन होती थी। वापसी पे नहीं तो मुझे फिर 1 घंटा और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था। मैं जल्दी जल्दी निकलता, भागता हुआ उधर जाता था, जाके अपना कोई लेटर वगैरह देखा, देख के अगर है तो सही है, लिया, नहीं है तो सिर्फ हेलो हाय किया करके वापस आ जाता था। तो तकरीबन 4 साल इसी तरह ही चला। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना काम अपना सेट हो गया, पेपर मिल गए इंशाल्लाह। तो किसी दिन इंशाल्लाह जो है ना मेरा प्रोग्राम है लाइसेंस का, तो लाइसेंस इंशाल्लाह मिल जाएगा, फिर मैं गाड़ी पे आऊँगा, तो आके पूरे गांव की वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोगों को दिखाऊँगा।
जी जनाब, लीजिए मैं तो पहुंच गया जहाँ पे मैं पहुंचना था। ये पीछे में घर है उनका, ठीक है। तो अभी तो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है। यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।